हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी क्लासिफिकेशन की। देखिए, मेमोरी क्लासिफिकेशन मतलब कि जो भी डिफरेंट तरह की मेमोरी यूज़ होती है जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, तो उसमें डिफरेंट तरह की मेमोरी यूज़ होती है। आज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी तरह की मेमोरी यूज़ होती है, आज हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो भी मेमोरी यूज़ होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम, we can understand that memory with the help of organizational chart। हम इसको चार्ट की मदद से ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, जो टोटल मेमोरी है उसको आप क्या कीजिए, उसको हम ये समझ सकते हैं कि दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है। एक हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, हर मेमोरी के बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो अभी हम लोग करेंगे। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो एक कैटेगरी हो गई प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में दोनों चीज़ें आती हैं। आपका सेकेंडरी स्टोरेज भी आता है और बैकअप भी आता है। तो इसको चाहे तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में आप ये लिख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैकअप स्टोरेज। ये सारा जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आता है। ठीक। और ये है आपका प्राइमरी मेमोरी। अब पहले हम प्राइमरी मेमोरी को लेकर चलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक हो गया आपका रीड राइट मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट में आर ऐसे भी लिख सकते हैं, रीड राइट मेमोरी। और दूसरा हो गया आपका रीड ऑनली मेमोरी, रॉम, दैट इज कॉल्ड रॉम। ठीक है। अब ये जो रीड राइट मेमोरी होती है ये दो तरह की होती है। ठीक है। ये दो तरह की होती है। एक तो होगी आपकी स्टैटिक रीड राइट मेमोरी। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टैटिक रीड राइट मेमोरी। स्टैटिक रीड राइट मेमोरी, इसमें क्या होता है कि ये ज़ीरो पावर, आप लिखिए इसको ज़ीरो पावर। और दूसरी चीज़ क्या है कि नॉन वॉलेटाइल रैम भी होती है इसमें। नॉन, अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, नॉन वॉलेटाइल रैम। ठीक है। और ये तो हो गया स्टैटिक। दूसरा टाइप का जो हो गया वो हो गया डायनेमिक रैम। दूसरी जो होती है वो कहलाती है डायनेमिक रीड राइट मेमोरी। डायनेमिक रीड राइट मेमोरी। ठीक है। इसमें आपका एक जैसे हो गया इंटीग्रेटेड रैम, इंटीग्रेटेड रैम। ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइमरी मेमोरी का डिवीज़न, इसका रीड राइट मेमोरी का। अब रॉम का जो, रॉम को अगर आप डिवाइड करेंगे तो दिस रॉम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक आप आ जाइए इरेजेबल मेमोरी होती है, वन इज इरेजेबल मेमोरी, और दूसरी जो होती है वो होती है परमानेंट। सेकेंड वन इज परमानेंट मेमोरी। ठीक है। अब इरेजेबल मेमोरी में जो डिफरेंट तरह की रॉम आती हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। चाहे एक तो हो गया आपका ई प्रॉम है। ठीक। फिर ई ई प्रॉम है, अभी आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है आपका फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। तो जो इरेजेबल मेमोरी होती है वो तो इतने तरह की हो गई। परमानेंट मेमोरी में ये दो तरह की होती है। एक तो मास ट्रॉम होता है, इसको आप लिख सकते हैं मास रीड ऑनली मेमोरी।
और दूसरा होता है आपका प्रोग्रामेबल रीडर पी रॉम। क्लियर? तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी का। अब आप आ जाइए, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होता है सेमी रैंडम एक्सेस, ठीक है। एक जो मेमोरी होती है वो होती है सेमी रैंडम एक्सेस। आप लिखिए इसको, सेमी रैंडम एक्सेस। और दूसरी जो होती है वो होती है सीरियल एक्सेस। सीरियल एक्सेस, ठीक। सेमी रैंडम एक्सेस में क्या हो गया, एग्जाम्पल जैसे डिस्क जो होती है उसको आप सेमी रैंडम में डाल सकते हैं। कौन कौन सी डिस्क हो गई, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, और सीडी रोम हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपकी सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और सीरियल एक्सेस की हम बात करेंगे तो सीरियल एक्सेस मेमोरी में जो डिवाइसेस हैं वो क्या क्या हो गए, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, ठीक है। इसमें हो गया आपका मैग्नेटिक टेप, फिर है आपका मैग्नेटिक बबल, मैग्नेटिक बबल, और नेक्स्ट हो गया सीसीडी, चार्ज कपल डिवाइसेस, ठीक। तो ये एक तरह से मेमोरी क्लासिफिकेशन हो गया, कि इसको आप कह सकते हैं दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। कि माइक्रो प्रोसेसर से जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो उस दौरान जो भी मेमोरी यूज़ हो सकती हैं या जो भी मेमोरी यूज़ होती हैं उसका हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको बना दिया कि ऑल दोज मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी फर्दर डिवाइडेड रीड राइट मेमोरी एंड रीड ऑनली मेमोरी। और ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट तरह की कौन कौन सी मेमोरी यूज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर को जब हम यूज़ करते हैं, ठीक। अब इनके बारे में जो डिटेल है वन बाय वन करके उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए चार्ट को ध्यान में रखिएगा तो ताकि बार बार ये है कि इसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हमारी मेमोरी चिप जो है, मेमोरी चिप का साइज़ जो है वो 1K है, ठीक है। तो 1K है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप माइक्रो प्रोसेसर के लिए बात कर रहे हैं तो 1K का मतलब हो गया कि 1024 क्या बिट्स या बाइट्स, बिट्स, ठीक। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, तो फिर 1K अगर हम बोलेंगे तो 1K, ये देखिए ये बिट्स में बात होती है माइक्रो प्रोसेसर केस में, और यहाँ पे 1K आप बोलेंगे तो वो फिर बाइट्स में बात होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर हम एग्जांपल दें, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने कहा कि 4M मेमोरी है, किसके लिए, 4M मेमोरी फॉर पीसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 4 मेगाबाइट्स, मेगा बिट्स नहीं बाइट्स, ये ध्यान रखिएगा, 4 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी। कब, अगर हम पीसी की बात कर रहे हैं। और अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो 4M लिखा हमने किसके लिए, फॉर माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कि ये हो गया 4 मेगा बिट्स। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है ये ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से, ठीक। बाकी ये क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिया है। अब हर एक टाइप की मेमोरी के बारे में उसके बारे में कि कैसे बनी होती, क्या होती है। अभी देखिए कुछ तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी जो है सेपरेट वीडियो लेक्चर दूसरे वाले चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है,
उसको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, तो उससे आप रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। प्लस अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके ये जो टाइप ऑफ आपको मेमोरी दिया हुआ है, इसको भी हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेमोरीज़ को अंडरस्टैंड करने में। जो भी मैं प्लेलिस्ट डालूँगा और आई बटन में और उसमें जो है, वहाँ पे क्या होगा कि आपको दूसरे चैनल पे सेपरेट वीडियो, हर एक वीडियो, जैसे आपकी फ्लैश मेमोरी के बारे में आपको सेपरेट मिल जाएगी, मैग्नेटिक टेप के बारे में सेपरेट मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपका जो है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में सेपरेट मिल जाएगा, हर एक के लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है उस चैनल पे। तो उसको आप रेफ़र कर लेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको बनाया है मैंने, ये इसके बारे में मैं अभी आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पसंद आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आपको पूछनी है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो फिर मैं उसको सेपरेट वीडियो उस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको इसी चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।